Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Around us is pure. तो हमारे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले मैटर को उसकी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से बांटेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। मैटर किन चीज़ों से बना है और उसकी केमिकल कंपोजिशन, उनके बेसिस पे हम उसे डिवाइड करेंगे। तो मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। मैटर को हम उसकी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे प्योर और इम्प्योर मैटर में डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लो कि ये एक सब्सटेंस है और ये एटम से बनी हुई है, एटम्स या मॉलिक्यूल से। तो एटम्स और मॉलिक्यूल हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो तुम अभी इतना याद रखो कि एक सब्सटेंस एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी हुई है। अगर ये सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। तो हम इसी पिक्चर को वर्ड्स में लिखेंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। तो ये डेफिनेशन होगी प्योर सब्सटेंस की। जो सब्सटेंस एक तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो अगर मैं इस प्योर सब्सटेंस में कोई दूसरा एटम या मॉलिक्यूल मिला दूं, यानी कि इसके अंदर मिलावट कर दूं, तो ये इम्प्योर हो जाएगी। तो अब ये इम्प्योर है। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस। तो अगर एक सब्सटेंस तरह तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी हुई है तो उसे कहेंगे हम इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि उसके अंदर मिलावट है। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंसेस होती है जो सिर्फ एक तरह के एटम से बनी हुई होती है। तो ये देखो, ये है कार्बन, ये एक एलिमेंट है, ये सिर्फ कार्बन एटम से बना हुआ है। तो ये एक एलिमेंट का एग्जाम्पल है। हम एलिमेंट्स को किसी भी मेथड से तोड़ नहीं सकते, यानी कि स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हो गए आयरन, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। हम एलिमेंट्स को और भी डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। मेटल्स हो गए आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। और नॉन मेटल्स हो गए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन। और मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ये तो हो गए एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। तो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तब ये बन जाएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक कंपाउंड है। ऐसे एक कंपाउंड बनता है तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड बाय कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो कंपाउंड वो सब्सटेंसेस होती है जो दो एलिमेंट्स के मिलने पर बनती है और उन एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये हमेशा CO2 की फॉर्म में पाई जाएगी, यानी कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, और इनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। इसका रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का ये हमेशा एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के रेशियो में मिलेगा। अब तुम कहोगे कि इसके अंदर तो मिलावट है, यानी कि CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की मिलावट है, तो हम इसे इम्प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं कहते? इसे इम्प्योर इसलिए नहीं कहते क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। अगर इनका रेशियो फिक्स नहीं है तो ये इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगी। पर क्योंकि इनका रेशियो फिक्स रहता है तो हम इसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। वाटर यानी H2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनके अंदर दो एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। तो इस एपिसोड में इतना बहुत है। अब अगले एपिसोड में कंपाउंड्स और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो जल्दी आ जाए। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कवर काटेगा।